हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे पहले जो दो टॉपिक हमने कवर किए थे उनका भी समअप यहाँ पे होगा और हम एक आज नया टॉपिक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ सेकंड के लिए फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूँ। आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पावर, राइट। और जब आपने पावर पढ़ा था तो पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो था ना। मैंने आपसे बताया था कि ये पावर का एक सबसे मेन फॉर्मूला है और सबसे कम इम्पोर्टेंट भी है, यही बताया था ना। मैंने आपसे ये भी बताया था, यहाँ पे हमने डिराइव भी किया था कि पावर का एक और फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो क्या था? वो P इक्वल टू VI। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया पावर का। दूसरा फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू VI, जो मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, VI, V मीन्स वोल्टेज और I मीन्स करंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये मैंने आपसे बताया था। इसके बाद हमने दो फॉर्मूले और पढ़े थे, डिराइव किए थे इसमें ओम्स लॉ लगा करके। क्या था वो? एक बार आया था I²R, ठीक है, और एक पावर का फॉर्मूला आया था V²/R। ऐसे ही था ना स्टूडेंट्स। ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सीरीज में लगेगा, कहाँ लगेगा? सीरीज में। और ये कहाँ लगेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रीज़न भी मैंने आपको बताया था, सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आज मैं बात करने जा रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, और इससे पहले, इनसे काफ़ी दो वीडियोस पहले मैंने आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाया था। वो फॉर्मूला भी एक बार याद कर लीजिए। क्या था? H = I²R T। याद आया कुछ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बताओ स्टूडेंट्स, ये तो था ना फॉर्मूला। H क्या है यहाँ पे? हीट एनर्जी, और I आप जानते हैं करंट, R रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड T4 कितनी देर तक करंट कंडक्टर को आपने दिया, टाइम। T4 टाइम इन सेकेंड। I को एम्पियर में डाल लेंगे, SI यूनिट, रेजिस्टेंस को ओम में डाल लेंगे, अगेन SI यूनिट, और टाइम को सेकंड में डाल लेंगे, अगेन SI यूनिट। तो ऐसा करने से जो भी कुछ आएगा वो हीट एक एनर्जी है, उसकी SI यूनिट क्या है? जूल। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? जूल के अंदर। बताओ, लास्ट वीडियोस में हमने ये तो कवर किया था, अब थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही है ना? क्या बढ़ रहे हैं आगे के? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कौन सी? देखो, अगर करंट है बेसिकली स्टूडेंट्स, तो करंट भी तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। देखो भाई, एनर्जी से आपको क्या समझ में आता है? आप एनर्जी को फिलहाल ऐसे समझिए कि जहाँ वर्क हो रहा है, ठीक है, वहाँ एनर्जी है। क्लियर हो कि नहीं? और अच्छा, वर्क का कैसे पता लगता है? जहाँ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ वर्क है। 9th क्लास में आ जाओ थोड़ा सा भाई। एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि मैं एनर्जी का कैसे पता लगता है कि कहाँ एनर्जी है? जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ एनर्जी है, ऐसा ही है ना। और जहाँ वर्क हो रहा है, इस बात का कैसे पता लगेगा? वहाँ फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला याद करो ना, क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। याद आया? यानी कि जहाँ पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप यहाँ पे कैसे कनेक्ट करोगे? इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, बताओ। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि नहीं करता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आया ना? कुछ कनेक्शन बना, थोड़ा बहुत बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे हीट एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ई से डिनोट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले वाले फॉर्मूले को देख लो एक बार। P का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम अगर मैंने लिख दिया तो कुछ गुनाह कर दिया क्या? बताओ। पावर इनटू टाइम, ये मैंने थोड़ा गैप क्यों करा, इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा अभी। थोड़ा सा गैप करके क्यों लिखा, इसको भी समझना ज़रा। सोची समझी साजिश। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क भी तो एनर्जी है, तो एनर्जी को ऐसे लिखा जा सकता है अगर हम बात सिर्फ एनर्जी की ही कर रहे हैं। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया ये आपके पास में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स? पावर इनटू टाइम। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, कन्फ्यूज़न क्रिएट यहीं से शुरू हो जाता है। तो कैसे बचेंगे इस कन्फ्यूज़न से? ऐसे बचेंगे, पावर का मतलब है कितने समय में कितना वर्क हुआ। लेट मी रिपीट, कितने समय में कितना वर्क हुआ, इस बात की जानकारी क्या है? पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। सॉरी, वर्क डन अपॉन
टाइम, कितने समय में कितना वर्क हुआ, यानी कि समय के अकॉर्डिंग वर्क की जानकारी पावर है। अब आ जाओ इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर, कितने समय में कितनी पावर खर्च हुई है, कितने समय में कितनी पावर खर्च हुई है, इस बात की जानकारी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आई कि नहीं? कितने समय में कितना वर्क हुआ, इस बात की जानकारी क्या है, इस बात की जानकारी क्या है, बोलो पावर। और कितने समय में कितनी पावर खर्च हुई, इस बात की जानकारी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे थोड़े से वेरिएशंस आने शुरू हो जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। कैसे? ये जो पावर है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। बताओ, एनर्जी निकालनी है ना, पावर किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट वाट, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आपके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यह है भाई। सारी यूनिट आप एसआई में भरोगे कि नहीं, पावर को वाट में भरोगे जो कि उसके एसआई यूनिट है, टाइम को सेकंड में भरोगे जो कि उसके एसआई यूनिट है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, अब सावधान। कैसे? आज तक जितने भी फॉर्मूले आपको बताए गए, आपको यही सिखाया गया कि सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में भरनी है। ये आपके लिए पहला फॉर्मूला होने जा रहा है कि जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, एसआई यूनिट ना भरो, कुछ और भरो। कितनी बार एसआई में तो देखो, एक वो तो एक सार्वजनिक बात हो गई, वो तो करना ही है, उसमें तो किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि इसकी एसआई की चर्चा कम की जाती है, जूल में एनर्जी को कम पूछा जाता है, किसी और चीज़ में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये देख लेंगे कि आप जो वैल्यूज़ पावर और टाइम की भर रहे हैं वो किस में भर रहे हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर पावर को भरते हैं आप किलोवाट में, किलोवाट मल्टीप्लाई टाइम को भरते हैं आवर्स के अंदर, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, किलोवाट आर के अंदर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा समझ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरीके से निकाली जाती है, एक तो जूल में और एक किलोवाट आवर में। एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है। तो एनर्जी कोई भी हो बच्चों, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हुई, जूल हुई। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट तो कैसे कर देंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बताओ। क्या बताओ, कमर्शियल यूनिट, वो किलोवाट आवर है। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन सुनो दोबारा से, क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, वो है जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, वो है किलोवाट आवर। कमर्शियल का मतलब जो हम आमतौर पे जो आजकल इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, बिजनेस लेवल पर जो आजकल चलता है व्यवहारिक जीवन में अपने, ठीक है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि जूल का हिसाब रखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने अपने सरलता के लिए, कन्वीनियंस के लिए किलोवाट आवर बना रखा है। और सारी चीज़ें जो आप घरों में बिजली देखते हैं, जो बिजली का बिल आता है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग आता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया, पावर का मतलब है कितने समय में कितना वर्क हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कितने समय में कितनी पावर खर्च हुई। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया हुआ है, एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है और एक आपने 2 किलोवाट का हीटर चलाया हुआ है, दोनों को 1-1 घंटा चलाया, तो क्या दोनों बराबर एनर्जी खर्च करेंगे क्या? कोई भी बता देगा आप सब में से कि जाहिर सी बात है, जो हीटर है वो ज़्यादा पावर खर्च करेगा सेम टाइम के अंदर। दोनों को 1-1 घंटा चलाया तो दोनों की एनर्जी क्या आएगी, जूल में अलग अलग आएगी। यानी कि 2 किलोवाट का जो हीटर है वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा, क्योंकि टी तो दोनों के इसमें सेम हो गया, पावर हीटर की ज़्यादा होगी तो हीटर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? उसी हिसाब से बिजली का बिल आएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो एक तो कहानी हो गई है और एक कहानी हो गई है। अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए बड़े ध्यान से, इसको कैसे करते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, कैसे आया ये जरा आप ध्यान दो एक बार। सारे पावर के फॉर्मूले में टाइम की मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। आप यहाँ पे क्या देख रहे, पावर में टाइम की मल्टीप्लाई कर देते, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, पावर
पावर में टाइम की मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाती है? एनर्जी। बताओ, ऐसे ही तो हो रहा है या कुछ और हो रहा है? तो इधर भी ये सारे पावर ही तो हैं। बताओ, इसमें टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पावर वाट के बोला जाएगी, जो मैं आपको बता चुका। एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है। इस वाले फॉर्मूले में जब मैं टाइम की मल्टीप्लाई करूँगा तो एक एनर्जी का, हीट एनर्जी का, भाई एनर्जी को एनर्जी कह लो, और जब हीटिंग इफेक्ट की बात आ रही हो एच कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात जब हीटिंग इफेक्ट की चल रही होगी उसको एच कह देंगे, और बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की चल रही होगी तो उसको ई कह देंगे, अदरवाइज कोई अंतर नहीं है। ठीक है। एच इजिकल टू, देखो यहाँ से बनाते हैं दूसरा फॉर्मूला। ये पावर है, क्या है पावर? वी आई। और अगर मैं टाइम की मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक एनर्जी का या एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला। बताओ, बन गया? अब इसकी बारी आ जाएगी। P इजिकल टू आई स्क्वायर है ना। अब यानी कि ये पावर में, यानी कि ये आई स्क्वायर आर, ये क्या है? इसको अब आप आई स्क्वायर आर मत देखो, इसको देखो P। देखो आई स्क्वायर आर क्या है? P। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, देखना जरा ये फॉर्मूला बन गया क्या? समझ में आ रही है ना बात? तो ये तो बना ही चुका, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बना लो ये वाला। एक एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस वाले फॉर्मूले में देखो, ये भी तो पावर है, ये क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है? पावर। और इसमें टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टी। बताओ भाई स्टूडेंट्स, तो एच का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, जूल्स लॉ का एक तो फॉर्मूला मेन तो ये बताया था मैंने आपको, ये भी जूल्स लॉ ही हो गया, ये भी जूल्स लॉ ही हो गया। क्लियर है और नोट? बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो एच इजिकल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, एच इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो आपने सिर्फ पावर के फॉर्मूले याद रखे, आपको एच के भी फॉर्मूले याद हुए। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको तरीका? पावर के फॉर्मूले में टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट निकल जाता है। तो बताओ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान से देख लीजिए। आपको पहले ये देखो, ये इसका मेन फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये मैंने आपको प्रूफ करवाया था ओम्स लॉ की हेल्प से। ठीक है। वी इजिकल टू डब्ल्यू, इसके पीछे वीडियो है, अगर आप भूल गए तो कैसे हुआ था उस वीडियो को देखिए जल्दी से, मतलब पहले इसको पूरा देख लीजिए। तो P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इजिकल टू वी आई, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर और P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर और नॉट? फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वेट कीजिए, अभी ख़त्म नहीं हुई है बात। ठीक है, ट्विस्ट आने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बताओ ना जल्दी से। ओके, चलिए अब आप एक चीज़ समझिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो, इसको तो हटा देते हैं, इनकी तो चर्चा ख़त्म हो चुकी। देखो जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पावर इनटू टाइम। बस आपको उसको जब आप सोल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स, इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप वैल्यूज़ भर रहे हैं वो अगर वाट और सेकंड में भर रहे हैं तो ई का आंसर जूल में आने वाला है, और अगर आप पावर को किलो वाट में भर रहे हैं, किलो वाट का मतलब वाट को 1000 से डिवाइड कर दो, किलो वाट में पावर आ जाएगी, और टाइम को आवर में भरना पड़ेगा, तो आंसर आपको किस में आ जाएगा? किलो वाट आवर के अंदर। बताओ, अब आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, भरना पड़ेगा? भाई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आंसर किलोवाट आवर में चाहिए। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर के अंदर कि किलोवाट आवर में और जूल के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए कैसे है। आप मुझे एक बात बताइए, ये 1 किलो माने क्या होता है? 1000। 1 किलोवाट आवर को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, अब भी तो एक ही बात है, अब भी तो 1 किलोवाट है या कुछ और है? देख लो, बताओ भाई, अब भी तो ऐसे ही है ना? किलो, इसको ऐसा देखो, किलोवाट और जूल में रिलेशन पूछा है, यानी कि ऐसा यूनिट में पूछा है। तो आप 1 किलोवाट आवर को अगर 1000 वाट लिख दें तो कोई गुनाह कर दिया क्या? और आवर को सेकंड में बना लें 60 इंटू 60 सेकेंड, कोई गुनाह कर दिया क्या? ठीक है, इसको देख लो बस वैल्यू को, आप इसको सोल्व कर लो और ये देख के बता दो मुझे कि इसको मैं ऐसे लिख दिया तो कोई गलत बात है कि या सही बात है? सिर्फ ये चेक करके बता दो आप मुझे। तो इस वैल्यू को ऐसे लिख, इसको सोल्व करके देख लो, वापस ऊपर वाला ही आ जाएगा कि नहीं? इससे क्या पता लगा कि 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं, ये तो पता लगा ना।
1 किलोवाट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं, ये पता लगा इससे हमको। क्लियर और नॉट? चलिए नाउ इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में ये आएगा कि देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना ज़्यादातर, मतलब बाकी तो आपको प्रैक्टिस समझ आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग किलोवाट आवर में आंसर निकालो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन हो, और जो भी आंसर आए, सपोज करो 3 किलोवाट आवर आंसर आया और क्वेश्चन ने ये लिखा था फिर भी कि आंसर जूल में निकाल लो, तो आप अपने हिसाब से उसको किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर लो और जो भी आंसर आएगा उसके हिस्से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका जूल में भी आ जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है भाई, आपका जो भी कोई आंसर किलोवाट आवर में आएगा उसको जूल में लाना है, तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1 किलोवाट आवर में इतने जूल, तो 3 में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड है तो बच्चों वाला, 1 केला इतने का है तो 4 केले कितने के होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अभी कंटिन्यू है, पिक्चर अगेन बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या सिखाने वाला हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। वो क्या है कि बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यही से हो जाएगा कैलकुलेट बिजली का बिल। उसके लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसको तो हटा देते हैं अब। इसके लिए आप एक चीज़ समझिए, क्या कि जो 1 किलोवाट आवर है, किलो माने 1000 होता है, 1 किलोवाट आवर को आमतौर की भाषा में यूनिट बोलते हैं, जनरल लाइफ में सबके लिए यूनिट। अगर आपको किसी ने बिजली के बिल के बारे में सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, तो यूनिट्स आती है, कितनी यूनिट खर्च करते हो आप एक महीने के अंदर, यूनिट से बात करते हैं, है ना। जिसका बिल ज़्यादा आता है इसका मतलब वो ज़्यादा यूनिट खर्च करता है। तो यूनिट तो एक सिंपल नाम रख दिया, वैसे वो टेक्निकली क्या है, 1 किलोवाट आवर है। अगर कोई 50 यूनिट खर्च करता है तो वो कितनी यूनिट्स कितनी एनर्जी खर्च करता है, 50 किलोवाट आवर। और अगर आपको इसी एनर्जी को जूल में निकालना है तो 3.6 क्रॉस 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर आपका जूल में आ जाएगा। मेरा टॉपिक है कि बिजली का बिल कैसे निकालना है। देखो ये यूनिट्स है, तो यानी कि ये तो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई। और बिजली वाले विभाग वाले भी क्या करते हैं कि एक यूनिट के सरकार ने पैसे तय किए हुए हैं, सब जगह अलग अलग हैं, स्टेट वाइज कमर्शियल के अलग हैं और डोमेस्टिक के अलग हैं। यानी कि दुकान का बिल अलग हिसाब से आता है, अलग रेट से आता है, और जो घरों का बिजली का बिल है जो डोमेस्टिक में आता है वो अलग रेट से आता है। तो किसी का कहीं 9 रुपये है, कहीं 7.5 रुपये है, कहीं 10 रुपये है, कहीं 12 रुपये भी है। मेरे ख्याल से यूपी में ही है आजकल सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में महंगी बिजली। तो मान के चलिए कि 10 रुपये पर यूनिट का खर्चा है, यानी कि 1 यूनिट का बिल कितना आता है, 10 रुपये आता है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आप एक महीने में कितनी यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम है नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता करना कि कितनी यूनिट्स आप खर्च करते हो। नंबर ऑफ यूनिट्स, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वाट इंटू आर, वाट मल्टीप्लाई आर्स। इसको नोट कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, अपॉन 1000। ऐसा करने से आपकी यूनिट्स कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। और ये फॉर्मूला भले ही आपको बुक में ना मिले, लेकिन मैं आपको इसको यही समझा सकता हूँ कि फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे। वाट अपॉन 1000, क्या 1 किलोवाट नहीं हो गया? और नंबर ऑफ यूनिट्स किलोवाट होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं? किलोवाट आवर, यही तो होती हैं। और किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी। तो ये एनर्जी होगी, और ये क्या होगी? पावर होगी। और ये क्या हो गया? टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया ऐसे, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000। बताओ बच्चों बात समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, ऐसा करने से यूनिट्स निकल जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 100 वाट का बल्ब है, आप उसको डेली जलाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में मिल जाएगा ना आपको कितना दिन क्या करते हैं। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो वाट लिख दी यहाँ पे। अगर 200 वाट के बल्ब हैं तो 2 × 200 आ जाएगा, टोटल वाट आ जाएगी यहाँ पर, पूरे घर की जितनी भी वाट है वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, वाट इंटू आवर्स। और आप जो सपोज करो डेली 5 घंटे चलाते हैं तो इंटू 5 आ गए आवर्स। और बिजली का बिल एक दिन का तो आता नहीं है, हमेशा एक महीने का आता है, तो मल्टीप्लाई बाई 30 कर दो, टोटल आवर्स आ गए, ये तो एक दिन का हो गया। और अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3,
कितने यूनिट खर्च करोगे? 15 यूनिट्स आ गई। बताओ भाई, यानी कि अगर आप 100 वाट का बल्ब 5 घंटे रोज़ 1 महीने तक जलाते हैं तो कितनी यूनिट खर्च होगी? 15 यूनिट खर्च होगी। और 1 यूनिट के चार्ज कितना बताया था मैंने? 10 रुपये। तो कितना रुपये? तो ट्वेल्व कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो भी आपको एडिंग बनवाना, ₹10 × 15 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 150। बताओ कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आप ऐसे करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। अब आपको एग्ज़ाम में कंडीशंस कैसे मिलेगी, देखिए कैसे करेंगे इसको भी। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? एग्ज़ाम में ऐसे मिलेगा कि एक बल्ब है, बल्ब है ना, उसको जलाते हैं 2 आवर्स डेली। ठीक है, एक 2 किलोवाट की केटल है, एक बल्ब है, वो देंगे 100 वाट का बल्ब है, आपको दिया हुआ होगा 100 वाट का एक बल्ब है। ठीक है, और एक 2 किलोवाट की केटल है, घर में केटल भी तो होती है, उसको सपोज चलाते हो आप डेली 30 मिनट। और एक क्या है बताओ, क्या लूँ? CFL ले लो। एक CFL है, उसको आप डेली चलाते हो सपोज कितनी देर? CFL तो ज़्यादा देर तक चलती है घरों में, सपोज करो 8 आवर्स। कितना चलाते हैं? ये 3 चीज़ है ना, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आप ऐसे बाइफरकेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक 100 वाट का बल्ब है, वो 2 घंटे चलता है डेली। एक 2 किलोवाट की केटल है, वो सपोज वो सिर्फ 30 ही मिनट चलती है। और एक CFL है, ये 8 घंटे डेली चलती है। ये सारा एक दिन का हिसाब है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे इन सब चीज़ों को इतनी देर चलाएंगे तो आपकी एक दिन के अंदर कितनी यूनिट खर्च होती है। ठीक है, टोटल निकाल लेंगे। पहले इन सबका अलग अलग निकालते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ है वाट में, देखो पहचान, यूनिट से पहचान लिया करो क्या दिया हुआ है। ये वाट में दिया हुआ है तो ये क्या होगी? पावर। ये आवर में दिया हुआ है तो क्या होगी? टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। क्लियर और नॉट? तो इसकी पावर कितनी है? तो या तो आप उसको नंबर ऑफ यूनिट वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, वाट अपॉन 1000 × आवर्स, ऐसा करने से यूनिट निकल जाएगी। तो या तो आप वहाँ ऐसे निकाल लो, और ये भी फॉर्मूला वो फॉर्मूला एक ही बात है, मैंने आपसे बताया था। तो इसको किलोवाट में करते हैं, क्योंकि किलोवाट में निकालना आसान हो जाएगा। 100 × 2, एक दिन का निकाल रहे तो अभी 30 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या करते हैं? अपॉन 1000, ऐसे तो करेंगे। ऐसा करने से कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और ये कितना बच जाएगा? 2/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.2 यूनिट्स आ गई, क्योंकि किलोवाट आवर आएंगे, और किलोवाट आवर क्या होते हैं? 0.2 यूनिट्स। बताओ स्टूडेंट्स। फिर आप आ जाओ यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये E1 आ गया, ये E2 आ गया, दूसरा केस। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला वही लगेगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? किलोवाट में, जो ऑलरेडी किलोवाट में, कभी यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर दो, सावधान। यहाँ पे लिखते हैं पावर को किलोवाट में, यहाँ पे वाट थी तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट बना लिया। यहाँ पे डायरेक्ट किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मिनट है, इसको आवर में करना है। तो टाइम ये 30 है, इसको आवर में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कितनी टाइम कर जाएगा? 30 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट। अब इधर आ जाओ, E3। एक CFL है, CFL की वाट मान लो सपोज करो 50 वाट की है। ठीक है, कितने वाट की है? 50 वाट की। तो इसकी पावर कितनी है? 50। क्योंकि तो वाट है, हमें तो किलोवाट लिखना होता है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसके घंटे कितने हैं? 8 आवर्स। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं इसको 10 ले लेता हूँ। ये कितना हो गया? 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 1 2, ये कितना हो जाएगा? 0.1 यूनिट खर्च होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टोटल कितनी यूनिट खर्च हो रही है? 1.3। कितनी यूनिट खर्च हो रही है? टोटल यूनिट्स 1.3 यूनिट्स खर्च हो रही है। ये एक दिन में इतनी यूनिट खर्च कर लिया आपने। तो 30 दिन में कितनी खर्च करोगे? 30 डेज में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.3 × 30 कितना जाएगा? 30, ये कितना जाएगा आपका? 39 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है,
बताओ कोई दिक्कत? 1 यूनिट कितने की थी? 10 रुपये की। 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च करी? इस हिसाब से आपने 3 चीज़ चलाई तो 39। तो कितना रुपये बिल आ गया? 390 का बिल आ गया, 390 का। अब 390 के ऊपर एक फिक्स सर्विस चार्जेस लगेंगे, टैक्स लगेगा, GST CST, इसको मिला करके जो भी लगाना, लाओ मेरे पैसे। बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिए, आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिक का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन फॉर फर्दर वीडियो कीप स्टडिंग, रिवाइज कीजिए, ओके, और वेट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, टेक केयर।